नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज 33 वर्ष बताई। सवाल बेसिक से थे, गवर्नमेंट जॉब का सवाल था। ये नहीं पूछा बताया कि है या करना चाह रहे हैं, क्या फिर तैयारी कर रहे हैं, क्या है मैं समझ नहीं पाया। लेकिन फिर भी मुझे इनके हाथ में जो देखने के लिए मिलेगा, जो मैं देख कर आपको बता सकूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको देख कर बताऊँगा। इनके हाथ में क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब भी देख लेते हैं। देखिए, सूर्य पथ पर इस प्रकार ये सूर्य रेखा है, ये इस प्रकार ये कट रही है। जब सूर्य का कटती है तो अच्छा नहीं माना जाता। गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं माना जाता। अगर ये कटी हुई है, व्यक्ति की इसमें ज़्यादा ही अच्छी है, तो क्लर्क कांस्टेबल टाइप की जॉब लग जाएगी। बड़े लेवल की जॉब व्यक्ति की नहीं लगती है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति की जॉब नहीं लगेगी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति की जॉब लग जाती है। छोटे लेवल पर लगती है लेकिन लग जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं हाथ में। बाकी सूर्य पर्वत की अवस्था अच्छी है तो जो भी काम करेंगे, बिजनेस कर लें, गवर्नमेंट जॉब कर लें, अच्छा मान सम्मान समाज में आपको देखने को मिलेगा। बुध पर्वत पर सीधी खड़ी देखा तो व्यापारिक क्षमता भी अच्छी है, यानी बिजनेसमैन भी आप अच्छे बन सकते हैं। बिजनेस करके जिनमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपना कमा हुआ पैसा बढ़ाता है अपने हाथ में रहेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी होती है, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। शनि पर्वत दिखाता है कि शनि पर्वत दबा हुआ है। देखिए, जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो क्या समस्या होती है। जो हाथ में शनि देवता दबे हुए होते हैं, मैं सबको बताता हूँ कि आपको जीवन में कर्ज नहीं लेना है, लोन कभी नहीं लेना है। लोन की समस्या आपके जीवन में, लोन की समस्या आपको जीवन भर रहेगी। जब भी जितना किसी भी लोन लेंगे तो उससे आपको परेशानी करके जाएगा। लोन कभी नहीं लेना है और कभी किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। वाहन का सुख मिलता है, लेकिन व्यक्ति को वाहन जल्दी जल्दी खराब होते हैं, इस तरह की समस्या आती है। कहीं ना कहीं हर तरह से समस्या देता है जब दबाव शनि पर्वत होता है। व्यक्ति के जिनमें शनि की ढैया और 7.5 आती है, वो भी नुकसान देकर जाती है। कुल मिला के हर चीज़ में व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार शनि पर्वत दबे हुए होते हैं व्यक्ति के हाथ में। गुरु पर्वत देखेंगे, गुरु पर्वत भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो आध्यात्मिक तरफ आपका नॉर्मल ध्यान रहेगा। अध्यात्म और मोक्ष की ओर जाना ऐसे हाथ में कोई संकेत नहीं है। अध्यात्म में ज़्यादा रुचि लेना ऐसे कोई संकेत नहीं है। बिजी डेली लाइफ में बिजी रहेंगे। पैसा कमाने में व्यक्ति बिजी रहता है। अपने आप को जानना, मेडिटेशन करना, ऐसे संकेत हाथ में नहीं है। ये जो रेखा है आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देगी। जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहेंगे। पैसे के रिगार्डिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने की स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये रेखा जब होती है हाथ में, तो पता चलता है कि व्यक्ति का जब बुरा समय आएगा तो व्यक्ति के पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि आपका बुरा समय चल रहा है। यानी समाज में नाम खराब नहीं होने देती है रेखा। जो मंगल की अवस्था है, मंगल पर इस प्रकार रेखा जा रही है। देखिए, नुकसान देती है। क्या नुकसान देती है? गुस्से की समस्या रहती है, संयम ना होना, संयम की कमी रहना, इस तरह की समस्या रह सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो रेखा है मंगल पर, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग अगर काम करते हैं, खेती बाड़ी अगर करते हैं, तो उसमें नुकसान देने के पूरे पूरे योग आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। क्यों? देखिए, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। धरती माता से अगर इस प्रकार आड़ी रेखा मंगल पर हो तो व्यक्ति को धरती माता से नुकसान जाता है। तो उस तरह के संकेत आपके हाथ में मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं। मंगल रेखा भी है, तो एक समय पर अगर मंगल का पूर्ण साथ मिलेगा, वो आपकी मान सकता हूँ 45वें वर्ष से जब हाथ में ये रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने पिता की ओर से, अपने भाई की ओर से, अपने जीजा की ओर से, या फिर अपने फूफा जी की ओर से, ये चारों पांचों व्यक्तियों में एक की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के हाथ में पूरे पूरे हो गए। आर्थिक नुकसान चारों पांचों में से किसी एक व्यक्ति की ओर से आपको हो सकता है। और मंगल हाथ में अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का जब मंगल होता है तो व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। और व्यक्ति बुरे समय पर डरता नहीं, अपने बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेता है। अपने बुरे समय में अपने परिवार को संभालता है, अपने आप को संभालता है। और ये जो मंगल है, ये आपकी मेंटल थिंकिंग दर्शाता है। तो व्यक्ति की थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही बोलता है। स्वभाव में साहस दिखता है व्यक्ति के, साहस एवं वीरता। हाथ में जो चंद्र है, चंद्र भी अच्छी अवस्था में, इस प्रकार जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, मन ज़्यादा नहीं बहलता। स्त्री जाति के साथ संबंध भी ठीक ठाक ही होते हैं, माता जी के साथ संबंध लेकिन अच्छे होते हैं इस व्यक्ति के। और व्यक्ति स्वभाव से शांत रहता है। जीवन में कैसी समस्या आ जाए, व्यक्ति का मन नहीं करता। व्यक्ति स्वभाव से बहुत शांत एवं शीतल रहता है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है।
आपकी जो धन रेखा है भी चंद्र से ही आ रही है। जब धन रेखा चंद्र से आए तो व्यक्ति के किस्मत में दूर का पैसा होता है। तो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं कि दूर जाकर पैसा कमाते हैं, या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि दूर का पैसा उसके पास चल कर आता है। तो दो कंडीशन रहती हैं, घर पर बैठकर दूर का पैसा कमाना या फिर दूर के पैसे को लेने दूर ही जाना। किस्मत में दूर का पैसा ही जचेगा। भाई लोगों का भाग्योदय, भाई लोगों से भाग्योदय जल्दी होगा। घर से दूर भाग्योदय जल्दी होगा आपका, यानी जन्म स्थान से दूर, जहाँ आप पैदा हुए वहाँ से जन्म स्थान से दूर ही आपका भाग्योदय आपके हाथ में दिख रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे शुक्र पद पर, ये जो आड़ी रेखाएं व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जिनमें रहती हैं। परिवार की तरफ से व्यक्ति दुखी रहता है। परिवार की तरफ से ताने सुनना, जब बुढ़े हो जाएंगे तो संतान ताने देना, यानी थोड़ी बहुत परेशानी देती है ये रेखा पारिवारिक तौर पर। अगर परिवार में समस्या नहीं होगी तो यारों एवं मित्रों एवं रिश्तेदारों में समस्या हो रहती है। कुल मिला के समस्या हर तरीके से ये रेखा आपको देगी। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरियस आइटम्स को इन्जॉय करने की, उन्हें भोगने की व्यक्ति में इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लग्जरीज के लिए काफ़ी मेहनत करता है, एक समय पाकर सारी लग्जरीज को इन्जॉय करता है, उनका आनंद लेता है। तो इस तरह के लग्जरियस जीवन जीने के हाथ में अच्छे योग हैं। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन लग्जरियस जीवन को जी पाएंगे आप। हाथ में आपके धनुषाकार रेखा साफ साफ बन रही है। जो हाथ में धनुषाकार रेखा इस प्रकार बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। भी आपके पास मौका है, आपने सही समय पर सही निर्णय ही लिए हैं। और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ग्रैब करके आगे बढ़ने के जितने मौके मिलते हैं तो उनको ग्रैब करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। और अगर हाथ में देखें तो ये आपके हाथ में जो हृदय रेखा है यहाँ पर टूट गई है। यहाँ पर पूरा ये देखें, ये टूट गई है। तो मैं मान सकता हूँ 50 वर्ष की उम्र में व्यक्ति को धोखे मिलने के चांसेस हो सकते हैं। किसी से भी, मैं एक नाम नहीं लूँगा, कोई भी मित्र, रिश्तेदार, कोई परिवार में भी कोई भी हो सकता है। दिल टूटना या फिर दिमाग में बड़ा परिवर्तन आना, इस तरह के हाथ में पूरे संकेत हैं। और ये नीचे की तरफ जा रही है ये रेखा, तो दिखाते कि इमोशनल हर्ट तो 100% होगा। यानी व्यक्ति कोई विश्वास लाए कि आपको धोखा देना या फिर आपके पैसे हड़प के भाग जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके हाथ में। पूरे संकेत ये 50 वर्ष की उम्र में दिख रहे हैं। लेकिन देखिए हृदय रेखा टूटी है और टूटकर वापस चल पड़ी है, यहाँ से वापस चल पड़ी है। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति गिर के संभलना जानता है। अरे मैंने देखा नहीं, ये 50 वर्ष की उम्र में नहीं है, ये आप मान सकते हैं इसको 45 और 40 वर्ष की उम्र में। मुझे लगा हाथ इतना ही है, मैंने देखा कि ये तो और है। तो इसका मतलब ये जो रेखा है ये 40 या 45 वर्ष की उम्र के बीच आपका असर दिखाएगी। और हृदय रेखा को ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी दुखी बैठता है, बाद में खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा बीच में टूटी है तो दिक्कत परेशानी बीच में रह सकती है। इमोशनल हर्ट होना, पैसे का नुकसान हो जाना, 5-6 महीने के लिए बीमार पड़ जाना, इस तरह के संकेत हाथ में पूरे हैं 45 वर्ष के आसपास। एक जो हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर मंगल की ओर जा रही है, तो गुस्से की समस्या आपके जीवन में है। गुस्से में व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। वाणी कड़वी होने के कारण व्यक्ति अपना नुकसान 4 लोगों में बुराई करवाता है और नुकसान व्यक्ति का वाणी के कारण बहुत करता है। तो गुस्से की समस्या पर काबू रखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है। दिमागी स्तर जीवन में अच्छा रहा है, आगे चल के जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे। जीवन में कभी दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं आएगी। दिमागी तौर पर फ्रॉड होने के चांसेस जीवन में बहुत कम है। धन रेखा देख लेते हैं आपकी एक बार। धन रेखा बढ़िया जा रही है, लेकिन देखिए धन रेखा 38 वर्ष की उम्र में धन रेखा रुक चुकी है यहाँ पर। जब हृदय रेखा को टकराकर धन रेखा रुकती है तो ये चीज़ देखी जाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने दिमागी निर्णय की वजह से व्यक्ति अपने पैसे का नुकसान करता है। तो अपने दिमागी तौर पर कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपको पैसे का नुकसान हो सकता है 38वें वर्ष में। इस चीज़ से सतर्क रहिएगा। और देखिए आपके पैसे कमाने का तरीका बदलेगा। क्यों बदलेगा, मैं देख पा रहा हूँ आपकी धन रेखा यहाँ पर रुक गई है, इसके बाद दूसरी धन रेखा चली है यहाँ से, इस प्रकार से। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये धन रेखा रुकी, दूसरी चली, फिर ये भी रुक गई है, तीसरी चली। यानी जीवन में 3 से 4 बार अपना पैसे कमाने का तरीका बदलेंगे। जॉब करें तो जॉब छोड़ देंगे, दूसरे उसमें आ जाएंगे। बिज़नेस करें तो जॉब में आ जाएंगे। यानी पैसे कमाने का तरीका है, फिर सोर्स कोई नया बिज़नेस ट्राई कर सकते हैं आप। 38वें और 40वें वर्ष में बड़ा बदलाव दिख रहा है पैसे कमाने के तरीके में, तो ये चीज़ हो सकती है।
बाकी ये भी बदल जाएगा आगे चल के, बुढ़ापे में तीसरा नया नया काम होगा। तो ये चीज़ है, धन रेखा रुक रुक कर चल रही है, 2 बार टूटी है, तो पैसे कमाने का तरीका बदलेगा ज़रूर। कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी चेंज कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। और आपकी जो धन रेखा नॉर्मल, इस पर कुछ रेखा काट कर जा रही है जीवन रेखा को, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। देखिए, राहु रेखा होती है, नुकसान देकर जाती हैं, हर तरह का नुकसान ये रेखा व्यक्ति को देती हैं। क्या नुकसान देती हैं? पारिवारिक समस्या होती है, या फिर पैसे का नुकसान जाता है, या फिर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। 3 से 4 समस्या ये राहु रेखा देती हैं। बाकी आपके हाथ में रातों रात करोड़पति बनने वाले कोई संकेत नहीं है, कोई बड़ा करोड़पति बनने वाले मजबूत साइन नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं आपको उपाय दे दूंगा, उनका आपको साधारण से उपाय होंगे मेरे। देखिए, लेकिन मेरे दिए हुए उपाय आपको रोज़ करने होंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 साल सुने, मेरे उपाय किए 1-2 साल तक, बाद में छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे दिए हुए उपाय आपको रोज़ करने होंगे। बाकी जीवन रेखा भरपूर है, तो जीवन शक्ति अच्छी मिलेगी आपको। जीवन शक्ति अच्छी है, उम्र में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये 2 भागों में टूट गई, तो जितने भी ट्रैवल करेंगे अपने जीवन में, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, सारी सफल हो जाएंगी। इससे जिस भी घूमने जाएंगे, बिजनेस के काम से जाएंगे, सारी यात्राएं सफल होंगी। ये चीज़ है आपके हाथ में। और तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की हाइट थी। पारिवारिक समस्या रहेंगी, यात्रा सफल होंगी। भाग्य रेखा चंद्र से, तो भाग्योदय दूर होगा घर से। कुछ रेखा जीवन रेखा को काट रही है, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। शनि पर्वत दबा हुआ है, तो लोन और उधार कभी नहीं लेना है आपको। सूर्य पर्वत पर अगर देखें तो छोटी गवर्नमेंट जॉब के लगने के पूरे चांसेस हैं, बड़े ऑफिसर लेवल हाथ में साइन नहीं है। हृदय रेखा टूटी है, तो इमोशनल हर्ट के चांसेस पूरे हैं, लगभग 45 वर्ष के आसपास। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।